बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं उस्मान हर्बल क्लिनिक और मैं हूँ हकीम मोहम्मद उस्मान। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बवासीर का मुकम्मल इलाज, इसकी इकसाम, इसकी वजूहात और इसकी अलामात के मुतल्लिक़ बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी मिलती रहे। बवासीर एक अज़ियतनाक, नामुराद और तकलीफ़ देह बीमारी है। ये बड़ी आंत और मकद की सोजश के नतीजे में पैदा होती है। बवासीर का मर्ज़ पाकिस्तान में आम है। अगर इस मर्ज़ का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो मर्ज़ बढ़ने का खदशा होता है। बवासीर के बारे में कहा जाता है कि ये मर्ज़ उम्र रसीदा लोगों में ज़्यादा होता है, मगर एक रिसर्च के मुताबिक ये मर्ज़ कम उम्र लोगों में भी आम है। बवासीर इंसान की तबीयत में बेचैनी पैदा कर देती है। तो दोस्तों, इसकी इकसाम के मुतल्लिक़ बताता हूँ। बवासीर की इकसाम दो तरह की होती हैं, खूनी बवासीर और बादी बवासीर। बवासीर की ख़तरनाक किस्म खूनी बवासीर है, क्योंकि इसमें खून आता है और दर्द की भी शिकायत होती है। इसके बरक्स बादी बवासीर में खून तो नहीं आता, बल्कि इसमें मकद के पास मौके बन जाते हैं। तो दोस्तों, इसकी वजूहात बताता हूँ कि ये क्यों होती है। मुश्किल कब्ज़ रहना, जिगर, बदपरहेज़ी, तेज़ मिर्च मसालों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, चकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल करना, सिगरेट नोशी, बाज़ारी नाकस खुराक खाना, इन वजूहात की बिना पर बवासीर का मर्ज़ होता है। तो इसकी अलामात, इसकी सबसे बड़ी अलामात अजाबत के दौरान दर्द का होना है। तो दोस्तों, चलते हैं बवासीर के नुस्खे की तरफ। तो सबसे पहले रेठा, दूसरे नंबर पे राई सुरख। दोस्तों, ये दो चीज़ें आप लोगों ने लेनी है। ये पंसारी की दुकान से आम मिल जाती हैं। तो रेठे की गुठलियाँ निकाल लेनी है इस तरह से, जो है ना, इसको तोड़ के, वैसे भी ये आराम से भी निकल जाती है। इस तरह का जो है ना, इसकी अंदर वाली गुठलियाँ साइड पे कर लेनी है निकाल के। ये इस तरह से ना, इसके अंदर से निकाल के, कुछ तो मैंने पहले से निकाल के रखी हुई थी आप लोगों को दिखाने के लिए, तो कुछ मैं अब निकाल रहा हूँ। इस तरह से ये निकाल के ये थोड़े से गीले होते हैं, इसको खुश्क कर लेना, इसको सुखा लेना, धूप में सुखा लें। तो इसको हम वज़न लेके, तो इसका सफ़ूफ़ तैयार कर लेना है। हम वज़न लेके इसको सफ़ूफ़ तैयार करना। सफ़ूफ़ इसका इस तरह का तैयार होगा। ये मैंने पहले से करके रखा हुआ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, तो इसके सफ़ूफ़ को लोहे के खड़ल में या पत्थर के खड़ल में डाल के इस तरह, इसमें बेशक अर्क गुलाब डाल लें या पानी के 2-4 कतरे, जिससे ये नरम हो जाए। तो जब ये नरम हो जाएगा तो इसका नुकदा तैयार कर लेना है। तो दोस्तों, मैंने नुकदा भी तैयार करके रखा हुआ आप लोगों को दिखाने के लिए। इसका नुकदा इस तरह का तैयार होगा। ये इसकी गोलियां बना लेनी है, चने के बराबर ना इसकी गोलियां तैयार कर लेनी है। दोस्तों, मैंने पहले से ही बना के रखी हुई हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। इसकी गोलियां इस तरह से तैयार होंगी, चने के बराबर इसकी गोलियां तैयार कर लेनी है। ये बहुत ही आजमूदा और मुजर्रब नुस्खा है। आप लोगों को भी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसका इस्तेमाल
2 गोलियां सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम रोज़ाना इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बवासीर खूनी हो या बवासीर बादी हो, दोनों में ये इंतहाई ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, ये था बवासीर का नुस्खा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी मिलती रहे। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।